श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान के विश्व रूप का दर्शन पहले दिव्य छटा के रूप में और सुंदरता के रूप में दर्शन किया। फिर उग्र छटा का दर्शन हुआ जो कोई नहीं करना चाहता। अर्जुन भयभीत हो गए। ऐसा भीषण दर्शन सहन भी नहीं हो रहा है उनको। आगे 25वें श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, दंष्ट्राकरालानि चते मुखानि दृष्टैव कालानल संदभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। यह देख ऐसा रूप मैं मन में हरे घबरा रहा, नहीं धैर्य धर पाता, न भगवान शांति में पा रहा। गाढ़ है भयंकर देख पड़ता, मुख महाविकराल है, मानो दुखती है प्रलय पावक प्रचंड विशाल है। स्थान वह है दंष्ट्राकरालानि चते च काला नल संदिभानि ते मुखानि दृष्ट्वा दिशा न जाने च शर्मा एव न लभे देवेश जगन्निवास प्रसीद। हे प्रभु, आपके विकराल भयंकर दानों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और मैं शांति या सुख को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। इसलिए हे जगन्निवास, संसार को अपने अंदर समेटने वाले हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए। पहले दर्शन की प्रार्थना की, आप विश्वरूप दिखाइए, लेकिन अब भयभीत हो रहे हैं। बड़े बड़े दांतों से डर लगता ही है। कोई दिखाए, फैलाए, डराए या हंसकर या क्रोध कर ही दिखाए तो भय लगेगा ही। डांडे भी भयंकर हैं, जैसे कोई बड़ा घड़ा फूटकर उसमें ये दांत निकलते हों, अंदर न समाये हों, निकले पड़ रहे हों, ऐसे विकराल दांत हैं। बहु धर्म बहु दंष्ट्रा कराला पहले भी कहा है। पहले थोड़ा ही भय लग रहा था, शांति भंग हुई थी, अब टिक ही नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े भय के प्रसंग आए अर्जुन के सामने। देवताओं पर आक्रमण की रक्षा मैंने स्वयं की है, असुरों को मार भगाया है, प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर युद्ध किया है। मैं कभी डरा नहीं, लेकिन अब भय भी आपसे ही है। काला नल संदिभानि, काल की भयंकर प्रचंड अग्नि होती है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि असमय में ही ये प्रकट हो जाएगी। आप दर्शन कराएंगे तो प्रलय व सृष्टि सब कुछ दर्शन करना पड़ेगा। जीवन की दशाओं का भी दर्शन में बालक का जन्म या विवाह, जरा, मृत्यु, फिर अर्थी लेकर जाना, ये जीवन की दशा होती है। वो सब मैंने देखा है। यह देखा अभिनय से भी जाना और देखा भी है। यद्यपि यह पद्धति है कि खराब मत दिखाओ, लेकिन अच्छा देखना चाहते हो तो सब कुछ देखना ही पड़ेगा। और जो भी चाहते हैं सब कोई खराब ना देखें, लेकिन यदि अच्छा देखना चाहते हो तो जिंदगी में अच्छा बुरा सब कुछ देखना ही पड़ता है। आप सुंदर हो, सत्य हो, ऐसा दिखाइए तो मैं मोहिनी या बाल रूप ही सौम्य दर्शन दिखाते। विश्वरूप में तो सब कुछ है। प्रलय काल की अग्नि, प्रचंड वायु, दोनों का सम्मिश्रण हुआ तो कहना ही क्या है। भीषण आग प्रज्वलित हो ही जाएगी। पवन पुत्र में मुझ में आग लगी तो पवन तो रक्षा करेंगे ही। प्रचंड वायु चली, 49 मरुदगण, सब कुछ स्वाहा हो गया। ऐसे ही अग्नि आपके मुखों से निकल रही है। काल सदृश आग दीप्यमान हो रही है। यह सारे मुखों से निकली पड़ रही है। दाने दांत बड़े भयंकर हैं। एक नहीं, चारों ओर ही प्रज्वलित अग्नि, मुख, दाढ़े, दांत हैं। ऐसे मुखों को देखकर दिशो न जाने, ज्ञान नहीं रहा। सूर्य से यह ज्ञान होता है, जो नेत्रों में बैठा है वह इधर उधर जाता ही नहीं। कहाँ उदय अस्त है पता ही नहीं।
राम जन्म के समय भी कहा है, मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विद होय। तो 1 मास तक आप रुक खड़े ही रहे। आनंद का समय जाते देर नहीं लगती। बुद्धिमान का समय भी आराम से जाता है, लेकिन दुख का समय काटे नहीं कटता, लंबा हो जाता है। ऐसा अनुभव है। वास्तव में छोटा बड़ा नहीं होता। यह अग्नि इतनी विकराल है कि समय दिशा का पता ही नहीं लगता। घड़ी दिन समय यानी कुछ भी भान ही नहीं रहा। इसको देखकर कुछ भी समय समझ भी नहीं आता कि क्या है, कैसा है, क्यों है। प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हो गया है, लेकिन सुख भी नहीं मिल रहा है। न पता चले और भान भी ना हो तब तो ठीक है। पहले भी कहा है, मेरा मन आत्मा बड़ी व्यथित है। अब कहते हैं, धैर्य शांति सुख कुछ भी नहीं मिल रहा है। दर्शन सुख शांति के लिए चाहते हैं, यहाँ अशांत हो गए। विकराल समय आ गया है, तुमने ही तो चाहा था देखना। समग्र विश्व में किसका दर्शन है? आप भूत प्रेत राक्षस का दर्शन नहीं चाहते। मंदिर संत सौम्य दर्शन ही चाहते हैं। समग्र दर्शन कह दिया, यही भूल की। लेकिन भयंकर बात ना हो, तभी शांति भी होती है। नारद मोह अभिमान न होता। नारद का मोह जो दिखाया गया है रामचरितमानस में, उसमें नारद को अभिमान भी आया है। तो विश्व मोहिनी का स्वयंवर न रचा जाता। समस्त राजाओं का रूप की आकांक्षा हुई, नारद को बंदर का रूप मिला। खेद छुपाते भगवान ने चाहा, अपना खेद छुपाया और भगवान को साफ भी दे दिया। बंदर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है तो बंदर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। पत्नी वियोग सहना पड़ेगा, तभी राम अवतार का सुख मिला। इतना सब उन्होंने श्राप दिया तो उनको राम अवतार का सुख भी मिला। यदि आनंदमयी कथा चलती, सुख का विषय ना आता तो क्या बड़ी बात थी। सीधी सीधी कथा हो जाती, तब शोभा या आनंद कहाँ होता। ऐसे ही वरदान, वनवास, सीता हरण, राक्षस विनाश कैसे होता। सुंदरता का आभास कैसे ये दृश्य न होते। ये सारे जो दृश्य होते हैं तो कुछ ऊंच नीच, विलन और वो सब हीरो के होने से ही सब कुछ होता है। अन्यथा एक जैसी कथा सीधे सीधी चलती रहती। अथवा नवरसों का योग भी कैसे होगा। यदि केवल वात्सल्य श्रृंगार ही रहे तो क्या जीवन की शोभा है। नवरस है तभी राम का अवतार होता है। राम राज्य भी होता है, तभी सुख शांति भी मिलती है। सुंदरता सब कुछ देखने सुनने करने में है। आराम से ही रहना पालना झूलते रहे तो क्या आनंद आएगा। सब कुछ झेलो सहो, भगवान का भयंकर विकराल रूप भी देखो। समग्र दर्शन से पता चला कि भगवान का रूप कैसा है। किसी भी परिस्थिति में यह समझ आ जाए कि यह भगवान का ही दर्शन है। ऐसी प्रत्येक परिस्थिति को समझ ले तो विजय है। जीवित अवस्था में ही प्रलय देखो, मरकर क्या देखोगे, देख ही नहीं पाओगे। जैसे सब मर रहे हैं, भगवान के मुख में समाना है। प्रलय काल की अग्नि से उसे सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन पता तो चल रहा है कि सब भगवान ही है। यह भगवान का ही शरीर है, इसी में सब हो रहा है, दूसरा नहीं है। हे देवेश, आप समस्त देवों के स्वामी हैं। 33 कोटि देवी देवता हैं, उन सबके आप ही स्वामी हो। आप देवेश हो, आप सबसे महान हो, बड़े हो। संसार भी आप में निवास कर रहा है। जगन निवास अर्थात सब कुछ भगवान के अंदर ही है। घर में या बाहर कुछ भी चीज़ देखी तो अपनी या बाहर की जानी, लेकिन सब भगवान के अंतर्गत है। श्रेय है या प्रेय है, वो चीज़ हमारे लिए श्रेय है अथवा प्रेय है। सारा संसार भगवानमय है। स्वर्ण में आकार बने हैं जो मिट जाएंगे। स्वर्ण अमिट है, लहरें उठती हैं, सागर का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। सागर ज्यों का त्यों है, लहरें उठी या मिटी, शरीर बने या मिटे, भगवान का क्या बना बिगड़ा। निवास स्थान जब आप हो तो आपके सिवा और कुछ है ही नहीं। ऐसी दृष्टि शक्ति हो जाए तो हर्ष भय शोक विषाद कुछ भी होगा ही नहीं, लेकिन समभाव भगवान से ही उनकी स्मरणा से होगा। समभाव उनकी भगवान की स्मरणा से ही आएगा। जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है। उद्वेलित वह न करे तो कुछ न हो। किसी के उद्वेलित करने से ही बात